आज हम इस वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत जनरल है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल एग्ज़ाम्स में बहुत काम आती है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज़ ए रिपीटेशन ऑफ नियर बाय कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स। तो एलिट्रेशन नियर बाय मतलब पास पास आने वाले कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटेशन है। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, ऐसी इंग्लिश में वर्ण क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स की जब आवृत्ति हो या रिपीटेशन हो तो वो एलिट्रेशन होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्लास 10th की बुक से लिया है, डस्ट ऑफ स्नो पोम से, जहाँ पे पोइट कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लाइन में एच और एच का रिपीटेशन है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया। दोनों एच कॉन्सोनेंट है तो ये एलिट्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अगर हमने 9th में रोड नॉट टेकन पढ़ा है तो वहाँ पे हमने ये लाइन देखी है। तो वॉन्टेड में W और वेयर में W, तो यहाँ पे W दोनों कॉन्सोनेंट है और इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ एलिट्रेशन। अब इसमें हम देख सकते हैं आई स्लेप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। ये ब्रुक पोम का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं आई भी रिपीट हो रहा है, लेकिन आई हमारा वावेल है, तो ये एलिट्रेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लेप, स्लाइड दोनों एस से बिगिन हो रहे हैं। ग्लूम और ग्लांस, ग्लूम और ग्लांस दोनों जी से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल हुआ एलिट्रेशन का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाफोरा के बारे में। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा भी रिपीटेशन है, लेकिन ये एलिट्रेशन से डिफरेंट है। एलिट्रेशन में नियर बाय कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटेशन होता है, और एनाफोरा में जो सेम वर्ड होता है, ये सेम वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस के बिगिनिंग में रिपीट होता है। ठीक है, एक बार वापस, अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन में जो रिपीटेशन होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स का होता है, और अनाफोरा में सेम जो वर्ड होता है वो बिगिनिंग की 2 और मोर लाइंस में रिपीट होके आता है। इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है जो क्लास 10th की द बॉल पोम में गिवन है। एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं what 2 लाइन्स में आया है, ठीक है, और बिल्कुल बिगिनिंग में आया है, तो ये है हमारा क्या हुआ? एनाफोरा। आगे मैरीली, ये दोनों भी लाइन्स के बिल्कुल बिगिनिंग में आए हैं, तो ये भी हमारा एनाफोरा का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है विंड पोम से, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगिनिंग में डोंट रिपीट होके आया है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? एनाफोरा का। नेक्स्ट एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस है रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड, और एलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ और ये ओ, ये रिपीट होके आ रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। अब हम पढ़ेंगे सिमिली के बारे में। सिमिली क्या होता है? ये होता है कंपैरिजन ऑफ 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन, लाइक और एज वर्ड को यूज़ करके। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून। तो यहाँ पे मैंने एक लड़की की जो ब्यूटी है उसे मून से कंपेयर किया है और एज वर्ड यूज़ किया है, तो यह हमारा सिमिली हो गया। सिमिली में हमेशा कंपैरिजन के लिए लाइक और एज वर्ड्स आते हैं, अगर ये वर्ड नहीं होगा तो वहाँ सिमिली नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल जो मैंने ट्रीज पोम से लिया है, यहाँ पे लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्रैम्ड शफलिंग बोज है रूफ के नीचे, उन्हें किससे कंपेयर किया है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, तो ये लाइक के साथ कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। अब हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार भी कहते हैं। यह भी सिमिली की तरह ही है। इसमें भी कंपैरिजन होता है 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज वर्ड का
इस्तेमाल नहीं होता, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमारा लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है शी इज़ अ रोज़। अगर मैं कहूँ शी इज़ लाइक अ रोज़ तो वो हमारा होगा सिमिली। और अगर मैं कहूँ शी इज़ अ रोज़ यानी कि वो रोज़ जैसी है, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं आया, तो यहाँ पर मेटाफर है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ आप देख सकते हैं जो फॉग है जो बिल्कुल कैट के पैरों से चल के आया, यानी कि वो कैट की तरह आया। अब कैट कैसे आती है, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट फॉग यहाँ पे आया। तो फॉग का कंपैरिजन किससे है, लिटिल कैट से। तो यहाँ पे हमारा मेटाफर है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे रिपीटेशन। देखो, एलिट्रेशन था रिपीटेशन ऑफ नियर बाय कॉन्सोनेंट साउंड, एसोनेंस था रिपीटेशन ऑफ नियर बाय वावेल साउंड, एनाफोरा था बिगिनिंग में सेम वर्ड का 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में रिपीट होके आना। अब रिपीटेशन क्या है, इसमें एक ही वर्ड रिपीट होता है लेकिन लाइन में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वॉट इज़ ही टू डू। ये बॉल पोम का लाइन है। इसमें जब बिगिनिंग में वॉट आए थे, एक ऊपर वाली लाइन में भी वॉट था, नीचे वाली लाइन में भी वॉट था, तो वो तो हमारा हो गया एनाफोरा। देखिए जब वॉट ऐसे साथ में रिपीट होके सेम लाइन में आए हैं तो वो हमारा रिपीटेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी इनएनिमेट या जो अस्तित्व में नहीं है उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की बात करी जाए लेकिन उसमें लाइफलेस है और लाइफ नहीं है, तो उन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसे हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है लव इज़ ब्लाइंड। तो ब्लाइंड तो एक पर्सन हो सकता है, लव कैसे ब्लाइंड हो सकता है, तो ये लव का पर्सोनिफिकेशन है। इसका एक और एग्जाम्पल, जब हम पोम फायर एंड आइस पढ़ते हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो वो फायर और आइस का पर्सोनिफिकेशन करता है। कैसे, उनको माइंड दे के और पावर दे के कि वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फायर एंड आइस पावरफुल है लोगों की तरह, क्योंकि उनके पास माइंड भी है और पावर भी है, तो वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पे फायर एंड आइस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एंजैबमेंट के बारे में। इसकी स्पेलिंग याद रखना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट्स एंजैबमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आप स्पेलिंग इजीली अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। अब एंजैबमेंट क्या होता है, ये तब यूज़ किया जाता है सेम सेंटेंस में या सेम लाइन में जब स्टैंजा नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाए, लेकिन वहाँ पे ना पॉज आए, ना कोई पंक्चुएशन मार्क्स आए, ना कॉमा आए, ना फुल स्टॉप आए, और वो नेक्स्ट लाइन में एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाए, तो उसको एंजैबमेंट कहते हैं। सीधे शब्दों में कोई आइडिया है, उस आइडिया को हम नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के कंटिन्यू करते चले जाएं तो वो एंजैबमेंट कहलाता है। जैसे जब आप डस्ट ऑफ स्नो पोम पढ़ते हो तो ये पूरी पोम जो है वो एंजैबमेंट का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी पोम का जो फुल स्टॉप है वो इस लास्ट वर्ड के बाद आता है, तो इससे यहाँ पे हमारा क्या है, एंजैबमेंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये एनिमस पोम से है। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, तो ये एक लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है यू मीट अ क्रीचर देयर। अब देखा जाए तो यह लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ एंड हुई है, लेकिन ये पोइट की फर्स्ट लाइन है और ये पोइट की सेकंड लाइन है। तो ये लाइन इस लाइन से लिंकअप है, लेकिन इस लाइन से इस लाइन में आते वक्त यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आया, तो ये हमारा एंजैबमेंट का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरॉन के बारे में। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, इट कंबाइंस टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स। ये क्या कंबाइन करता है, दो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स अपोजिट नज़र आते हैं, या फिर दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ से अपोजिट और ओ से अपोजिट वर्ड, तो ऑक्सीमोरॉन क्या हुआ, अपोजिट वर्ड। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे क्वाइट और रेज दोनों वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ओल्ड मैन इज़ द वाइजेस्ट फूल, यहाँ पे वाइजेस्ट और फूल दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है और एक साथ आ रहे हैं, तो यह हमारा क्या हुआ, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लाइफ बिटर भी है और स्वीट भी है, फिर दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो यह भी हमारा ऑक्सीमोरॉन हुआ। अब हम पढ़ेंगे
सीनडॉश, सिनेडॉक, साइनेडॉक, लेकिन फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं सीनडॉश। इसका स्पेलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह पोएटिक डिवाइस यूज्ड होती है होल को एज अ पार्ट बताने के लिए और पार्ट को एज अ होल बताने के लिए। मतलब एक बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हमने एक छोटे से वर्ड्स में कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। गिव अस दिस डे आर डेली ब्रेड। हम भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे आज की ब्रेड दे। तो यहाँ पे जो ब्रेड है, इस ब्रेड का मीनिंग है कि हे भगवान मुझे पूरा का पूरा खाना दे। तो मैंने फूड को सिर्फ एक ब्रेड वर्ड में बता के पूरे फूड को इंडिकेट कर दिया है, तो इसे हम सिनेडॉश बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू विल learn.